जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीआर कैंपेन शुरू कर दिया है। ये जो सो कॉल्ड सेकंड पायलट के रेस्क्यू को लेके जो लोग यूएस के अंदर गालियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, आज उनमें से एटलीस्ट एक बहुत बड़ा तबका है जो आज यूएस को सपोर्ट कर रहा है, चीयर कर रहा है। एक फील गुड एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और ईस्टर मिरेकल माना जा रहा है इसको। मार्केटिंग उसकी की जा रही है यूएस के अंदर इस वॉर को और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और इंटेंसिफाई करने के लिए, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनल वार्निंग दे दिया। जी हाँ, बहुत सारे फाइनल वार्निंग तो वो दे रहा है, लेकिन अब उसने कहा कि पावर प्लांट्स के ऊपर हमला आज रात से वो कर लेगा अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो। और ईरान ने आज वापस रिपीट किया है कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है नेगोशिएशन के अंदर। जी हाँ, ईरान के एम्बेसी के अंदर एक मुज्तबा खमेनी का बंदा आज ये बोला। और पाकिस्तान का नेवी जो है अब वो भी लाहौरी चूर्ण का सेवन करने लगा है। आज उसने कहा कि जी आईएनएस विक्रांत को हम बस ठोकने वाले, मतलब हम बॉम्ब करने वाले थे, ऐसा आज पाकिस्तान का नेवी चीफ ने दावा किया। वो नेवी चीफ जिसके जहाज छुप के बैठे थे कराची पोर्ट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। खैर उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम ये मान लिया है कि कुर्द जो रिबेल्स हैं उनको हथियार दे रहा है वो, और उनके थ्रू ईरान के अंदर जो 0.5 फ्रंट है ईरान के अंदर भी, जैसे हर देश के अंदर होता है, उनको एक्टिवेट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप हथियार दे रहा है। इस बात का कैमरा के सामने आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। इतना ही नहीं, आज यूएस ने जो ईरान का जो सोलेमानी है उसके जो पूरे फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। ईरान ने आज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हिट करना शुरू कर दिया है यूएई के अंदर, कुवैत के अंदर। और यूएस ने, हालांकि ट्रंप ने धमकी तो बहुत दिन से दिया था, लेकिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछले 2 दिन से करना स्टार्ट ही उसने कर दिया है। तो अब तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो ट्रंप ने कहा है, तो यहाँ पे एस्केलेशन बढ़ने वाला है। हमारे जो इंडियन आर्मी के जीओसी जो हैं सदर्न कमांड के, वो आज पहुंच गए सर क्रीक। जी हाँ, एक और बहुत बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है इस समय सर क्रीक के अंदर। मैं आपको गिना दूं, अगर पिछले 1-2 महीने के अंदर बार बार एक्सरसाइजेज हो रहे हैं सर क्रीक के पास। और पाकिस्तान का ट्रूप बिल्डअप भी है वहाँ पे, मैंने आपको बताया था। और पाकिस्तान की बात करें तो उनका जो लोकल आईएसआई एजेंट्स जो हैं, माना जा रहा है अब वो हिंदुओं को रिक्रूट कर रहे हैं। जी हाँ, सनातनियों को रिक्रूट कर रहे हैं। खैर उन लोगों को सनातनी तो बोल ही नहीं सकते जो लोग ये काम ये करते हैं। याद है ना, टेरर हैज़ नो रिलीजन, उसकी वजह से। तो डेडली बॉम्ब्स और सूर्यास्त्र इंडियन एयरफोर्स को मिल रहा है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स जो हैं उनको अब सूर्यास्त्र और कुछ बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस समय मिल रहे हैं। जी हाँ, अब ये किस चीज़ के लिए है उस पर भी बात करेंगे। और इंडियन आर्मी और इनफैक्ट जेएनके पुलिस और जो एजेंसीज हैं वो सांबा के अंदर 3 टेररिस्ट इस समय वहाँ पे माना जा रहा है फरार हैं। वहाँ पे उनको हंट कर रहे हैं इस समय चुन चुन के। और जेलेंस्की और पुतिन जो हैं ये दोनों ही एर्दोगान से बात कर रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एक नया गेम क्या शुरू चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। दोस्तों लाइक का बटन दबाना ज़रूरी है। आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आप अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। ये सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और क्यूआर कोड जो मैंने लगाया है वहाँ पे आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम इस खबर से करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक पूरा पॉलिटिकल माइलेज इसको ले रहा है ट्रंप स्टाइल के अंदर। उसने कहा कि ईस्टर मिरेकल है ये, और जो पायलट था, सेकंड पायलट जो था, वो काफ़ी रिलीजियस था। मतलब वो इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा कि देखो जी क्रिश्चियनिटी वाला एंगल इसके अंदर वो लेके आ रहा था। आपको मैं याद दिला दूं, व्हाइट हाउस के अंदर उसने सारे पैस्टर्स वगैरह बुलाए थे, और फिर उसके अंदर पीट हेग्सेथ भी पूरा रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट करा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो अब इसका पूरा पीआर यहाँ बनाया जा रहा है। लेकिन जो लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं इस समय, जो डिफेंस एनालिस्ट्स हैं वो पूछ रहे हैं ये क्वेश्चंस कि अगर हेलीकॉप्टर्स को क्यों वहाँ पे उड़ाया गया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने दोपहर के वीडियो में भी बताया था। देखिए, हमें ये जो चीज़ है, जो भी ट्रंप के मुंह से आता है वो सच तो नहीं है, इतना तो आप लोग जान गए होंगे पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर देख के। हर रोज़ वो कुछ ना कुछ बोलता है।
तो अब धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह और इन्फॉर्मेशन सामने आएगा इस ऑपरेशन को लेके, जहां बहुत सारे क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और आंसर्स कम होंगे। तब तक ये पीआर चलते रहेगा। देखिए, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। अब ये सीआईए ने कराया है कि एक्चुअल पूरा हुआ है जो वो दावा कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन इससे ट्रंप की को एक फ़ायदा हुआ है। उसको एक उसकी जो सपोर्ट है जो बिखर रही थी, अब थोड़ा सा एक फील गुड फैक्टर आया है। तो आगे आने वाले दिनों में जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेगा, जो सिविलियन पॉपुलेशन को पनिश करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप इस समय, तो और सिविलियन पॉपुलेशन की बात करूं तो खमेनी के सपोर्टर्स नहीं, जो बाकी जो लोग हैं ना, जो खमेनी को नहीं सपोर्ट करते, उनकी भी तो जाने वाली है ना, अभी उनकी भी तो लाइफ यहाँ पे खत्म होने वाली है ना, पावर प्लांट्स को के ऊपर हमला करने के बाद। तो जो कांड ये ट्रंप अभी करने वाला है, उसको कहीं ना कहीं मास्क करने के लिए यहाँ पे ये एक अच्छा एफर्ट है फ्रॉम अ पीआर पर्सपेक्टिव। क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज तो है। फॉक्स न्यूज़ में दोपहर के न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, यूएस के ऑफिशियल्स ने कहा था कि नहीं जी, फायर फाइटिंग कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ट्रंप ने बोला, ट्रंप ने उसको ऐसा दिखाया कि बहुत बड़ा वहाँ कॉम्बैट हो गया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि मंगलवार का दिन जो है वो पावर प्लांट का दिन होगा और ब्रिज का दिन होगा, और दोनों पावर प्लांट्स और ब्रिजेस जितने भी ईरान के अंदर है उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। और ट्रंप ने बहुत ही बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। ओपन द फकिंग स्ट्रेट, ऐसा उसने लिखा है वहां पे। यू क्रेजी बास्टर्ड्स भी ऐसा उसने लिखा है। यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, ऐसा उसने लिखा है। मतलब बहुत ही एक अनसिविलाइज्ड लैंग्वेज उसने यूज किया है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। ये अगर आप लैंग्वेज एनालाइज करेंगे, आपको इसके अंदर उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखेगा आपको। क्योंकि वरना जो बंदा स्टेबल है, जो बंदा कूल हेडेड है, वो ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट, ओपन यू क्रेजी बास्टर्ड्स, ऐसा सब वो नहीं लिख सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है। मतलब आज के दिन जब उसने इतना अच्छा रेस्क्यू हो गया, इतना उखाड़ लिया उन लोगों ने, इतना नाराज़गी क्यों, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों। और वॉर की बात करें फटाफट, एक मिनट में अपडेट्स आज क्या हुए हैं। ईरान ने सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स कंटिन्यू रख लिए हैं। यूएई के पावर प्लांट पे हमला किया, कुवैत के पावर प्लांट पे हमला, कुवैत के तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे वापस एक और माना जा रहा है ड्रोन अटैक भी हुआ, उसमें उनका जो पानी का सप्लाई बंद हो गया। और तो आज बहरीन, कुवैत, यूएई में वापस हमले हुए, ठीक है। बैपको, बहरीन के अंदर बैपको एनर्जी के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, स्टोरेज फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। और जैसा मैंने आपको कहा, तो ये सारी जगहों पे हुआ। और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी आज जवाब दे दिया। रेथोरिक में अब ये पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, बस रेथोरिक है। और ट्रंप के जो चमचे जो हैं, लिंडजी ग्राहम वगैरह, आज वो यही बोल रहा है मुझे ट्रंप पे पूरा भरोसा है, वो खोल देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और हमास आज नींद से जाग उठा, अचानक हमास का एक बंदा दिखा, बहुत टाइम बाद मैंने देखा है, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट लिखा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो लेबनान बहुत चैलेंजिंग पड़ रहा है ईरान के लिए। थाउजेंड्स, हज़ार से ज़्यादा रॉकेट्स आगे गए हैं, लितानी रिवर तक माना जा रहा है आईडीएफ के ट्रूप्स है। और आज इसराइल का जो इंटेलिजेंस चीफ है, मतलब आईडीएफ का जो इंटेलिजेंस चीफ है, उसने खुद ही बोल दिया कि हमने हिजबुल्लाह को अंडर एस्टिमेट किया। जी हाँ। और इजरायली एयरफोर्स का जो इंटेलिजेंस चीफ है, उसने बोला हमने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। तो आज दो बड़े स्टेटमेंट्स आए इजराइल की तरफ से। उनका जो आईडीएफ का इंटेलिजेंस चीफ और एयरफोर्स का इंटेलिजेंस चीफ, दोनों ने अपना अपना बेस सेट कर लिया, बोल दिया जी हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया हिजबुल्लाह को, हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया ईरान को। ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये मैं टाइम्स ऑफ इसराइल, जो यूएस का आउटलेट माना जाता है, प्रो यूएस आउटलेट है, वो ये बात बोल रहा है। तो ये कोई मिडल ईस्ट का प्रोपेगेंडा भी नहीं है। तो ये भी आज एक चीज़ हुई है। और ये लोग चैनल 12 को कोट कर रहे हैं, जो एक इजरायली न्यूज़ चैनल है। और यहाँ तक उसने ये भी बोल दिया कि ईरान के पास अब इतना है कि हज़ारों मिसाइल्स और बाकी हैं, वो जब तक फायर करना चाहे तब तक कर सकता है। जी हाँ, ये बात इजरायली एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने चैनल 12 को बोला, इजरायली चैनल जिसको पब्लिश किया है टाइम्स ऑफ इसराइल में। प्रतिदिन 30 बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो रहा है अभी। तो अगर आप ये लगा लें तो हर रोज़ 30 भी अगर हो जाता है तो एक महीने 900 मिसाइल हो जाते हैं, अगर एक महीने तक होगा, अगर 1000 है उनके पास तो। और ये 13,000 बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद। और इसराइल के अंदर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। मतलब पिछले 2-3 दिन में
जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी आज हाइफा में हिट्स हुए, स्टील प्लांट्स पे हिट हुए। इसराइल की जो डिफेंसेस हैं, मतलब उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है और उनकी जो बाकी जो इंडस्ट्रीज है, उसको क्रिपल कर रहा है इस समय ईरान। चलो जी, फिर थोड़ा पाकिस्तान पे आ जाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। तो पाकिस्तान का नेवी चीफ ने आज एक दावा किया कि जी ऑपरेशन सिंदूर, मतलब मरका ए हक बोलते हैं ना वो लोग, तो उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान नेवी तो बस तैयार ही था भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक करने के लिए। एडमिरल नवीद अशरफ, देखो जी अशरफ मियाँ, देखो जी बात यह है कि आप लोग दुम दबा के सैटेलाइट इमेजेस बाकायदा हमने रिलीज किए हैं, आपके सारे वॉरशिप्स और सबमरीन कराची पोर्ट में डॉक करके दुम दबा के बैठे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और ये फैक्ट है। ये कोई रा की साजिश नहीं है, रा का प्रोपागेंडा नहीं है, ये सैटेलाइट इमेजेस है। ठीक है, तो ये फेंकू मत बनो, ठीक है, फेंको मत कुछ भी। और पाकिस्तानियों का यही आदत है कि वो भारत को ही कॉपी करते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी ने उस दिन बयान क्या दिया, तुरंत वो ख्वाजा आसिफ भौंकने लगा, राइट। हमारे नेवी चीफ ने, भारत के नेवी चीफ ने उस दिन क्या बोला कि हम बस कुछ मिनट्स अवे थे पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे हिट करने के लिए। ऐसा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, तो पाकिस्तान का नेवी चीफ ने आज ये स्टेटमेंट दिया, वो सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो कम से कम धमकी तो यूनिक दो ना, हम जब बोल रहे हैं वही चीज़ हमको घुमा रहे हो यार। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आज एक मिलजेम नाम का एक क्रोवेट का इंडक्शन सेरेमनी था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और ये तुर्की का है, ये जो क्रोवेट है, तो ये दूसरा है जो इंडक्ट हुआ है वहाँ पे तुर्की का। तो ये एक डेवलपमेंट है। और हाँ, ट्रम्प का हमेशा वाला आज उसने वापस किया, हर बार संडे रात को बोलता है कि जी पीस डील हो जाएगा मेरा। आज भी उसने एक स्टेटमेंट दिया, मैंने इतना धमकी दिया है कि ईरान मान जाएगा ताकि कल स्टॉक मार्केट क्रैश ना हो। और हाँ, आज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, जैसा मैंने आपको कहा, कुर्द फाइटर्स को वेपन सप्लाई करने का आज उन्होंने बाकायदा कैमरा के सामने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, वी सेंट गन्स टू प्रोटेस्टर्स, अ लॉट ऑफ देम, एंड आई थिंक द कुर्द्स टुक द गन्स। और उनका दावा है कि ईरान के अंदर जो अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, खोमेनी नहीं, अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, वो लोग विद्रोह कर लेंगे। अभी भी ये आस दिखा के रखा है यूएस ने। ये मोर ऑफ ऐसा लग रहा है कि यूएस के जो सरकार के अंदर भी जो गुट होते हैं ना, डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो जो भी इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज था उसको भी कुछ काम दिखाना था अपना, तो उसने बस एक फ्लोट करा दिया। लेकिन इसका असर तो नहीं दिख रहा है ना, ईरान के अंदर कहीं पे भी हमको कोई वाइड स्केल शूटिंग्स या प्रोटेस्ट तो नहीं दिख रहे। शूटिंग तो छोड़ दो, प्रोटेस्ट भी नहीं दिख रहे। हालांकि इंटरनेट बैन है, अगर होगा तो भी हमें समझेगा नहीं। लेकिन आजकल तो आपको पता ही है, चीज़ें निकल आती है। अभी मिसाइल जो यूएस के ब्लैक हॉक के जो हेलीकॉप्टर्स थे वो जो उड़ रहे थे, उसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, तो वो भी तो अपलोड करने के लिए ईरान के पास अंदर किसी के पास तो इंटरनेट होगा ना। तो उस लॉजिक से देखा जाएगा तो प्रोटेस्ट अगर होते तो उनके भी वीडियोस निकल ही जाते। और आज इंडियन आर्मी के जो सदर्न कमांड है, उनके जो जीओसी जो हैं, आज बाल्ड ईगल ब्रिगेड को उन्होंने विजिट किया रन और क्रीक सेक्टर्स में। और उन्होंने वहाँ पे जो इनफैक्ट बीएसएफ के आउटपोस्ट पे भी आज उन्होंने विजिट किया। जी हाँ, और पूरे वहाँ पे वापस आज एक्सरसाइजेज हुए। मैं आपको याद दिला दूँ, बार बार यहाँ पे बीच लैंडिंग एक्सरसाइजेज हो रहे हैं। रन ऑफ सर क्रीक में बहुत हैवी एक्टिविटी इस चैनल में हमने हमेशा ट्रैक किया है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये जो ख्वाजा आसिफ का जो स्टेटमेंट था कि इस बार हम कोलकाता पे भी हमला करेंगे, मतलब देखिए अभी आज ट्विटर में जैसे अजीत मजुमदार जो हैं जो लिखते हैं, तो उन्होंने भी एक ये हाईलाइट किया, और आई थिंक मैंने भी इस बारे में बात किया था कि ये डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट नहीं है। ये एक जो उनके स्लीपर सेल्स हैं बांग्लादेश के अंदर, खास करके ब्राह्मण बारिया और अंबर खाना एरिया के अंदर, जो मोहम्मद यूनुस के टाइम पे सेटअप किए गए थे, उन स्लीपर सेल्स को और उन टेरर मॉड्यूल्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। जी हाँ, इनफैक्ट म्यांमार के बॉर्डर के पास भी पाकिस्तान बैक टेरर कैंप्स हैं, ऐसे इस समय रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है, आई थिंक फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये टेरर वाला एंगल जो है, अभी इलेक्शंस जो चल रहे हैं उस पर भी वैसे एक अपडेट है। आज सीएपीएफ को मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख 2.4 लाख सीएपीएफ को डिप्लॉय किया जा रहा है बंगाल के अंदर,
ठीक है, कश्मीर से काफ़ी शिफ्ट किया जा रहा है, हालांकि आई एम नॉट श्योर वो बेस्ट आइडिया है कि नहीं, लेकिन 200 कंपनीज सीएपीएफ के वेस्ट बंगाल में इस समय डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है यहाँ पे। तो पाकिस्तान डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कराने की कोशिश तो कर सकता है, और उसको तो पता ही है फिर बाद में क्या होगा, इसका मतलब वो तैयार है। देखिए, एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। आज उन्होंने कसीम सोलेमानी, जो आपको याद होगा पिछले साल उसको उड़ा दिया था, ठोक दिया था, आईआरजीसी का जो कमांडर है, हमास के साथ जो कोऑर्डिनेट करता था, उसकी जो फैमिली मेंबर्स को यूएस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। उनके इनफैक्ट उनकी जो उनका जो वहाँ पे स्टे है वो यूएस के सिटीजन थे। जी हाँ, सोलेमानी की बेटी और उसकी जो वाइफ है वो सिटीजन थे, और मार्को रूबियो ने, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, उनकी सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठ के आईआरजीसी को एक सपोर्ट वाली बातें कर रहे थे। तो इनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। देखिए, ये बात तो मानना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स का, उन्होंने जो स्टेप्स अभी लिए हैं कि जो भी उनके देश के खिलाफ उनके देश के अंदर बोलेगा, उनको उनकी सिटीजनशिप कैंसिल किया जा रहा है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए वहाँ पे जो इंडियंस भी हैं काफ़ी आजकल तोल मोल के बोलने लगे। इनफैक्ट कोई यूट्यूबर्स भी जो यूएस बेस्ड हैं, काफ़ी, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि प्रो यूएस बात करने लगे, लेकिन काफ़ी वो मेजर्ड बातें करने लगे हैं, क्योंकि उनको भी रहना है वहाँ पे। तो आई थिंक भारत को भी यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भारत के अंदर इन्वॉल्व है, उनको भी, उनके भी सिटीजनशिप हमें रिवोक कर देना चाहिए। आई मीन, इट्स अ गुड आइडिया, समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम। और आज जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, उसका जो खास आदमी जो भारत में एम्बेसी में डिप्लॉय किया गया है, वो बोल रहा है जी पाकिस्तान का आज कोई रोल ही नहीं है जी। जी हाँ, उसने आज कैमरा के सामने ये बोल दिया। उसने बोला दे डोंट हैव एनी रोल in the negotiation. The conversation between Iran and America through Pakistan wasn't true because they just wanted to stop the price of oil by just talking, even when they were not serious about talking. They are not serious about negotiation. They are not serious about blah. Basically उसने पाकिस्तान के रोल को आज मना कर दिया है। तो यहाँ पे ईरान भी यहाँ पे ना दोनों एंगल से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। आज देखिए, कल जो मैंने आपको बताया था, जो टेरर मॉड्यूल उत्तर प्रदेश के अंदर बस्ट हुआ था, आज यहाँ पे ये रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान का आईएसआई का एक नया एक चाल है कि जी हिंदुओं को रिक्रूट करो, जो भी पैसों के लिए काम के लिए करने के लिए तैयार है। हमारे देश में तो गद्दारों की कमी नहीं है ना, तो जो वल्नरेबल लोग हैं उनको रिक्रूट करो। और जो लोग अरेस्ट हुए थे कल, एक विकास और लोकेश, उनको नाम दिए गए थे सलीम और जाहिद नाम का, उनको नाम दिए गए थे, और उनको दुबई से रेडिकलाइज किया जा रहा था और दुबई से कोऑर्डिनेट किया जा रहा था। और इनफैक्ट उनको पूरा ट्रेनिंग और AK-47 राइफल के बारे में भी उनको सब सिखाया जा रहा था। और लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग हैं, ये ऑलरेडी वीडियोस और फोटोज़ खींच के इन्होंने भेज दिया पाकिस्तान को। जी हाँ, हमारे जो बहुत सारे लोकेशंस हैं, मिलिट्री लोकेशंस, और बहुत सारे जो सिटीज़ के वीडियोस और फोटोज़ उन्होंने भेज दिए। तो ऑलरेडी डैमेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गया है। तो पिछले 2 महीने के अंदर ये आई थिंक 8वां 10वां बर्स्ट है जो हुआ है यहाँ पे। तो क्लियरली पाकिस्तान यहाँ पे ना डर चुका है पहलगाम अटैक के बाद में, तो अब उसका मॉड्यूलस ऑपरेंडी थोड़ा वो चेंज कर रहा है। और जो गद्दार हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट्स में लिख के बताना ज़रा। देखिए, आज एक गुड न्यूज़ है हमारे इंडियन आर्मी के लिए। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम जो है वो क्लियर हो चुका है। ये एक लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर है, फतेह 2 जो पाकिस्तान का है ना, वैसा ही टाइप का कुछ आप समझ लीजिए। इजरायली PULS पे बेस्ड है ये, प्रिसाइज एंड यूनिवर्सल लॉन्चिंग सिस्टम आर्किटेक्चर पे है। 293 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है यहाँ पे NIBE लिमिटेड जो ELBIT सिस्टम के साथ। सिर्फ 5 मीटर का CEP है, मतलब एकदम एक्यूरेट है ये। और इंडियन आर्मी का माना जा रहा है 2 लॉन्चर्स तो ऑलरेडी हैं, 300 किलोमीटर का रेंज है इसका। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि पिनाका का एक्सटेंडेड रेंज समझ लीजिए, यू नो। तो सूर्यास्त्र जो है अब और ज़्यादा ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, 2 ऑलरेडी हमने डिलीवरी भी हो चुका है 2 लॉन्चर्स का। और आज एक और खबर है कि 600,000 kg के, मतलब 1 टन के 600 इंडिजीनियस बॉम्ब्स
ऑर्डर कर रहा है इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, इसके लिए एक प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। अब 1 टन का बॉम्ब, यूजुअली बंकर बस्टर भी होता है। आसिम मुनीर और जो उसके लोग जो बंकर के अंदर, जो उनका फेवरेट प्लेस है बंकर, उसके लिए भी है। वैसे हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन ये और हम 600 ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। चलो जी, बहुत सीरियस बातें होगी। अब समय आ चुका है कॉमेडी टाइम का। कॉमेडी टाइम माने पाकिस्तान। तो जी, अब आज एक क्लिप वायरल हो रहा है। ये क्लिप आप देख लीजिए, 20 सेकंड का क्लिप है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है आप खुद ही सुन लीजिए जी। हालात ये हो गए हैं, तीनों साहिबान को अर्ज करता हूँ कि कमीज सिलवाते हैं तो सलवार फट जाती है, सलवार सिलवाते हैं तो कमीज फट जाती है, और दोनों अगर सिलवाते हैं जी जी जाने क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये है कि जो ये कुछ नहीं है, नहीं, अदालत ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी खूबसूरती के साथ इसका तो जी, ये तो हालत है पाकिस्तान का। ये वाला सुनिए, गोबर टैक्स। ऐसे में जो इकदाम सामने आ रहे हैं वो ये है, एक तो गोबर टैक्स, इसका ठट्ठा बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है बायोगैस इसी से बनती है। और हमने ये देखा है कि पर कैटल यानी गाय या भैंस 168 कुल कॉलोनीज़ हैं, मवेशी कॉलोनीज़, और पर गाय या भैंस 30 रुपए गोबर टैक्स चार्ज किया जाएगा। ऐसे में जो एकदम गोबर टैक्स चार्ज किया जाएगा, सही है। देखिए, आज सांबा के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के सांबा के अंदर आज ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। जो भेद खद दरुई एरिया के अंदर आज वहाँ पे 3 सस्पिशियस इंडिविजुअल्स, मतलब माना जा रहा है टेररिस्ट, देखे गए थे बैकपैक के साथ। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और लोकल पुलिस तीनों मिलके वहाँ पे इस समय सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं उस गांव के आसपास। तो मेजर यहाँ पे ब्रेक थ्रू होने की यहाँ पे आशंका है। देखिए, भारत के लिए एक कंसर्निंग चीज़ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया की प्रेनमॉक्स पे वापस हमला किया, और वापस निज़नी नोवगोरोड के अंदर भी उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटीज़ पे हमला किया। इसका मतलब रशिया का जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उसको इस समय सिस्टमैटिकली यूक्रेन जो है वो डिसरप्ट कर रहा है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी रहेगा। इनफैक्ट आज यूक्रेन ने लुकोली रिफाइनरी के ऊपर भी हमला किया है आज, और ये कंफर्म है। ये सारे वीडियोस लेजिट वीडियोस हैं। ये देखिए, भयंकर ऑयल रिफाइनरी, मतलब इनफैक्ट मैं आपको ये बोल दूं कि ईरान से ज़्यादा तो इस समय डिस्ट्रक्शन यूक्रेन कर रहा है। जी हाँ, तो ये भारत के लिए एक कंसर्निंग चीज़ है इस समय, क्योंकि भारत ने अपने जो रशियन ऑयल के परचेज है, जो बीच में 20% पे थे, अब उसको 40% पे हम लेके जा रहे हैं भारत में। जी हाँ, उस टाइम पे ये होना, मैं आई थिंक मैं ऑलरेडी इस चैनल में बोल चुका हूँ, बट रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये एक कंसर्निंग अपडेट है। आज वापस हमले हुए। और देखिए, आज वापस मैंने थोड़ा कुछ रिपोर्ट्स देखे हैं जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक डेलिबरेट रेथोरिक एस्केलेशन हो रहा है। रेथोरिक एस्केलेशन, पहले तो फॉल्स फ्लैग वाला फेक न्यूज़ था, फिर आज पाकिस्तान के नेवी चीफ ने भी धमकी दी, फिर उसका डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कोलकाता पे स्ट्राइक करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एक माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और अब ऐसी बातें हो रही हैं कि जी फॉरवर्ड पोजीशंस पे जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उसकी चेकिंग भी हो रही है। ऐसा भी आज कुछ ओसेंट के अंदर बातें इस समय चल रही है, और कुछ और चीज़ें भी हो रही है जो मैं अभी नहीं शेयर करूंगा, कल बताऊंगा, थोड़ा और मुझे उसको वेरीफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें अभी पैरेलली हो रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये थे आज के अपडेट्स। यूएस का जो अभी ये ईरान वॉर तो एस्केलेट होते हुए ही दिख रहा है, ये पीछे नहीं हटने वाले। ये पीस टॉक्स वगैरह की कोई 0% पॉसिबिलिटी है। और मोदी जी ने जो कहा कि आगे आने वाले दिन जो हैं वो हालात चिंताजनक हैं, उनको पता है क्या होने वाला है। ग्राउंड इन्वेजन इस समय बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, जी हाँ, भेजा जा रहा है। ऐसी भी खबरें इस समय आ रही हैं। और एक और मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी भेजा जा रहा है। जी हाँ, 2,500 और ट्रूप्स भी। तो और इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सेकंड पायलट का जो रेस्क्यू हुआ वो एक्चुअली एक ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा था, उससे एक टुकड़ी जो है वो अलग हो गया था। इसके लिए ये कवर अप है पूरा जो चल रहा है। खैर, इस पे अभी ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे जब तक और इन्फॉर्मेशन आता नहीं है।
तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट। दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आप अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। सुपर स्टिकर खरीद के इस चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं, QR कोड नीचे है, आप यहाँ पे इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।